हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो, ऐसी उम्मीद करता हूं। यूं तो इस बार यूपी पुलिस की बहुत अच्छी वैकेंसीज एक निकली है, 60,000 वाली। फिर 19,000 की दोबारा दूसरी आ रही है। क्योंकि 60 की निकली है, 19 को देख करके उतना एक्साइटमेंट बच्चों में नजर नहीं आता जो आना चाहिए। हाँ, इस 60 के बाद 80 की हो रही होती तो बच्चों का एक्साइटमेंट एक अपर लेवल पे होता है। और क्योंकि ये बच्चा मान लेता है पहले से कि अगर मेरा 60 में नहीं आया तो मेरा 19 में कैसे आ जाएगा। बट ये गलत धारणा है। धारणा इसलिए ये होनी चाहिए कि ठीक है, 60 में नहीं आया, शायद मैंने ऐसा ले लिया होगा कि 60 में तो आ ही जाएगा, शायद ये सोचकर मैं कम पढ़ा हूं, और ये होता है। और 19,000 हैं, इस बार तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 60 में नहीं आया मेरा, मुझे 19 में डालना है नंबर। तो मैं हर समय पढ़ने की अगर सोच रहा हूंगा तो भाई, जब यूपी एसआई की तैयारी करते हैं तो आप देखते हैं 4,500 के अंदर मुझे अपना नंबर लाना है, तो फिर आपके दिमाग में 4.5 है, तो पढ़ाई उस लेवल की करते हो। आपने देखा है कभी कि आपकी कहीं फिजिकल की दौड़ है और आप देखते हो कि आपको 8 मिनट में मारनी है और एक दौड़ है 6 मिनट में मारनी है। आप देखते हैं कि 8 वाली भी आप 7.5 में मार के आ रहे हो और 6 वाली आप 6.5 मार के आ रहे हो। एफर्ट मतलब 6.5 मारकर फेल हो गए, मान लिया, और वो 7.5 मारी, तो आपने वहां भी पूरा एफर्ट डाला 8 मिनट की 7.5 मारने में। और चूंकि आपका लक्ष्य 8 था तो आपको ऐसा लगा यार इससे ज्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन जब 6 लक्ष्य हुआ, भले ही फेल हो गए, पर 6.5 तक आप पहुंच गए क्योंकि लक्ष्य है वहां सामने 6 का। और जब 8 है तो आप 7.5 से नीचे नहीं जा रहे हो। यही एक कारण होता है क्योंकि हमने माइंड सेट वैसा किया हुआ है ना। और माइंड सेट का पूरा खेल है बच्चों, ठीक है। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका लक्ष्य है कि नहीं मुझे इस बार 19,000 में नंबर डालना है, मुझे 4,500 ऐसा ही बनना है, उसमें नंबर डालना है, तो आपकी मेहनत उस लेवल की हो जाएगी, आपका माइंड सेट वैसा हो जाएगा। और भाई, जैसा माइंड सेट वैसी जॉब आपको मिलती है, ये तय है, ठीक है। आज मैं एक बहुत ऐसी भर्ती की बात करने आया हूं, होमगार्ड, यूपी होमगार्ड, जिसकी बातें बहुत कम हुई हैं, चाहे इस चैनल पे हो चाहे और कहीं भी हो। लेकिन इस भर्ती के बहुत सारे पॉइंट्स मैं ऐसे क्लियर करके जाऊंगा आपको, क्योंकि मैं होमगार्ड से बात करके भी आया हूं, क्योंकि कुछ होमगार्ड से बात की है, वो अपनी कैसी जॉब मानते हैं। तो एक जिला लेवल की ये जॉब होती है कि अगर आप जिस जिले से भर्ती हुए हैं उसी जिले में आप हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे जिले पे आपको भेज दिया जाएगा। आपका जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो आपका जिला कमांडेंट होता है। हर जिले में अलग अलग कमांडेंट हैं होमगार्ड्स के, ठीक है, वही आपका ऑफिसर है। तो आप एक जिला कैडर की जॉब आप इसको समझ सकते हो। और क्या ये परमानेंट भर्ती है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है बच्चों के मन में कि सर ये कि प्राइवेट भर्ती टाइप तो नहीं है, कहीं निकाल तो नहीं दिया जाता होमगार्ड्स को। भाई, होमगार्ड्स को देखिए, जैसे सरकारी नौकरी और इस नौकरी में एक फर्क है बड़ा। आप जितने दिन जाओगे महीने में उतने दिन की सैलरी मिलेगी, जिस दिन नहीं गए उतने दिन की कटेगी। जबकि कांस्टेबल में ऐसा नहीं होता, आपकी प्रॉपर छुट्टियां होती हैं, वो छुट्टियां आपको मिलेगी और सैलरी भी मिलेगी। यहां ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो, और पर डे का आपकी सैलरी फिक्स है कि आप एक दिन की इतनी सैलरी, वो महीने में जुड़ करके फिर आपके कितने दिन ड्यूटी करिए उस हिसाब से सैलरी बनती है। और वो 25,000 से ज्यादा बनती है हर एक बच्चे की, हर एक व्यक्ति की जो भी इसमें जॉब करता है। बच्चे तो नहीं कहूंगा, 45 साल तक एज है, 18 साल से, है ना। तो वो सारी बातें इसमें बताकर चलूंगा। और जब कोई बहुत बेरोजगार है, जो बिल्कुल और किसी भर्ती की मैं तैयारी कर नहीं पाऊंगा, मुझे चाहे कोई भी जॉब मिल जाए, तो भाई प्राइवेट में भटकने से तो बहुत अच्छी है। फिर अगर 25,000 मिल रही है आपको अपने जिले में ही, आपको हो सकता है अपनी चौकी में ही ये जॉब मिल जाए पुलिस वालों के साथ अटैच करके, फिर तो ठीक है। अपने घर में अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको 25,000 मिल रहे हैं, महीने के 25,000 आपके बन जा रहे हैं, तो घर से तो और रोज अप डाउन हो रहे हैं, तो फिर तो 25,000 बुरे नहीं है ना। तो मैं उस भर्ती के बारे में आज बात करने आया हूं, ठीक है। तो 18 से 45 साल इसमें एज भी है
25,000 से ज्यादा सैलरी भी बनेगी, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे बनेगी। 2 फेजेस में भर्ती आएगी। 44,000 भर्ती आ रही हैं, जुलाई में फॉर्म आएंगे जैसा अभी तक अपडेट है, और इन 44,000 को 2 भागों में बांटा जाएगा। हो सकता है पहले भाग में 20,000 हो, दूसरे में 24 हो, जरूरी नहीं है कि 22 ही की जाएंगी। पहले में 30 हो, अगले में 14 हो। ठीक है, तो 2 फेज में भर्ती होगी, यानी एक बार में ही 44,000 को भर्ती नहीं करने जा रहे हैं। और योग्यता इसमें 10th पास है, यानी 10वीं पास चाहिए होमगार्ड बनने के लिए यूपी बोर्ड में, यूपी में, है ना। कांस्टेबल बनने के लिए आपको 12वीं होना पड़ेगा। ये आज की खबर है, और ऐसी खबरें बहुत आ चुकी हैं, पर मैंने इस पर कभी वीडियो नहीं किया, पर आज कर रहा हूं ताकि बहुत सारे बच्चों को कुछ क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, 15 लाख के करीब आवेदन भी उम्मीद कर रहा है भर्ती बोर्ड कि, ठीक है, कि 15 लाख आवेदन, समझ रहे हो, होमगार्ड बनने के लिए इतने आ जाएंगे, और मैं मानता हूं इससे ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, और अब ये वीडियो और बनेगी तो अब तो और ज्यादा आएंगे, क्योंकि अब कुछ खास बातें भी दिख जाएंगी इस जॉब की। तो आप कहो कि सर इसमें बहुत वैल्यू मिलेगी, देखो वर्दी जरूर पुलिस जैसी मिलेगी, लेकिन यहां पर आपके पे होमगार्ड, यहां से जो यूपी पुलिस लिखा होता है वो तो नहीं लिखा मिलेगा, यहीं से आप पहचान ले जाओगे, HG लिखा रहेगा आपके यहां पर होमगार्ड। तो पर वर्दी पुलिस की सी आम पब्लिक को हो सकता है आप वही पुलिस वाले ही लगोगे, है ना। ठीक है, तो 44,000 वो सारी डिटेल इसमें बता रखी है। और पुलिस वाले से ज्यादा पुलिस वाला अपने आप को होमगार्ड वाले समझते हैं भाई, क्यों, देखो उनको वो फीलिंग लेनी है, और वो ऑलरेडी पुलिस वाले हैं, तो उनको उस फीलिंग की जरूरत नहीं है ना। तो उम्र 18 साल से 45 साल ये रही। और इसके बाद ये 44,000 पदों की बात है, ये रही। और इसमें आपको और बता दूं कि टोटल यूपी के अंदर 1,18,348 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 74,000 ऑलरेडी होमगार्ड्स ड्यूटी कर रहे हैं। तो भाई 74 से अगर ऊपर की बात करूं तो वो 44,000 पद अभी खाली हैं, 44,348 पद इतने खाली हैं जिन पर ये भर्ती होनी है। तो योगी जी की स्वीकृति मिल चुकी है पहले से ही कि 1,18,300 ये जितने स्वीकृत हैं, इनमें से इन भर्तियों को पूरा कर दो, 2 बार में कर दो। ठीक है, एक बार में तो ये संभव नहीं है जैसा उन्होंने बोला। और इसमें होमगार्ड्स को मिलने वाले फायदे आपको बता देता